हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। यूकेपीसीएस संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आया था तो उसमें जो कृषि से जो ग्रेजुएशन थे या कृषि स्नातक वालों को जो उद्यान विकास पदाधिकारी पद के लिए उस योग्यता को मान्यता नहीं प्रदान किया गया था और सिर्फ जो उद्यान जो हॉर्टिकल्चर वाले को ही उस पद के लिए मान्यता दिया गया था। उन्हीं लोगों का प्रारंभिक परीक्षा में परिणाम घोषित किया गया था या उन लोगों को शामिल किया गया था। तो कोर्ट के डिसीजन के आधार पे अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उस पद के लिए यानी कि जो उद्यान विकास पदाधिकारी पद के लिए कृषि स्नातक वालों को भी मान्यता प्रदान कर दिया है। उनकी जो डिग्री है उसको भी वैध माना है उद्यान विकास पदाधिकारी के पद के लिए। ये सही भी है क्योंकि ये आयोग के द्वारा उठाया गया गलत कदम था, क्योंकि उद्यान जो हॉर्टिकल्चर है वो कृषि का एक सब पार्ट है। तो जब कोई स्टूडेंट अगर एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया हुआ है कर रखा है तो उसको ऑटोमेटिकली जो हॉर्टिकल्चर जो सब्जेक्ट है वो उसमें उसको मान्यता मिलनी चाहिए थी, उसको उसमें समाहित किया जाना चाहिए था, लेकिन आयोग के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। लेकिन अब उत्तराखंड हाई कोर्ट के निर्देश पे उन लोगों को जो है उसमें मान्यता प्रदान किया गया, उस डिग्री को वैध प्रदान किया गया, वैधता प्रदान की गई है। तो अब जितने भी कृषि स्नातक संबंधित जो हाई कोर्ट में रिट थे जो दायर किए गए थे उस सभी को मुख्य परीक्षा में शामिल करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, मिलेगी। अब उन लोगों के लिए भी जल्द से कुछ साइट पे नोटिस आएगा और वो लोग मुख्य परीक्षा दे रहे हैं। ये अब फाइनल हो गया है। अब बात हुई कि अब क्या होगा कि 2006 जो आप लोगों को पता है कि उत्तरांचल से उत्तराखंड का नाम जो परिवर्तन हुआ था वो किस एक्ट के थ्रू हुआ था, वो साल किस वर्ष हुआ था, उसमें वो क्वेश्चन था। तो 2006 बहुत सारे स्टूडेंट ने उसका ऑप्शन 2006 टिक किया था। आयोग ने उस आंसर को बाद में चेंज किया था। क्या आयोग हाई कोर्ट का निर्देश था कि 15 दिन के अंदर एक कमेटी निर्धारण करके उसका रिपोर्ट सौंपना है कि क्या वो आंसर जो था वो सही है या गलत है। तो उसका भी कुछ जल्दी समाधान होगा कि नहीं, वो भी शायद उसका भी समाधान अब हो जाए और फिर से शायद उन लोगों को भी जो एक नंबर या कुछ नंबर से असफल हो गए हैं, अगर 2006 जो आंसर है वो अगर सही कर दिया जाएगा तो कुछ लोगों की और एंट्री होगी मुख्य परीक्षा के लिए। फिर उन लोगों को भी हो सकता है कि मुख्य परीक्षा देने का अवसर प्रदान कर दिया जाए। अगर हाईकोर्ट जैसा आयोग जैसा मतलब रिपोर्ट पेश करेगी उस आधार पे हाईकोर्ट डिसीजन देगी, तो क्या इस आधार पे अगर इतना बार बार लोगों का अंदर एंट्री हो रही है तो फिर उन लोगों को भी फॉर्म भरने का या अपना सबमिशन करने का मौका दिया जाएगा। जो विंडो है साइट है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का उसको ओपन किया जाएगा। तो ऐसे अगर बार बार होगा तो क्या मुख्य परीक्षा जो 20 अगस्त से होने वाली है हो पाएगी या आयोग ले पाएगी, ये भी संशय की स्थिति है। वैसे आयोग पूरी तरह से जिद करके बैठा हुआ, जिद पे अड़ा हुआ है कि मुझे मुख्य परीक्षा ले लेनी है। लेकिन आप ये समझिए कि जो छात्र अभी जिनको पता चला है कि हम मुख्य परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हैं या कुछ दिन में और पता चलेगा नए कुछ छात्रों को कि अगर मुख्य परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हुए हैं तो इतना कम टाइम में क्या मुख्य परीक्षा की तैयारी की जा सकती है। वैसे तो जो लोग को पहले से भी मौका मिला हुआ है वो लोग भी परेशान है कि समय नहीं मिला है, कम टाइम है। अभी जिन लोगों को मौका मिलेगा, अभी मौका जिन लोगों को दिया जाएगा उन लोग के साथ तो बहुत और भी कम टाइम मिलेगा। तो क्या उन लोगों के साथ न्याय नहीं मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए। तो आयोग को चाहिए कि अपनी जिद छोड़ के मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाए। वैसे हर तरफ से प्रेशर आ रहा है, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उन्होंने भी आयोग में एप्लीकेशन डाला है। बहुत विभिन्न पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने भी एप्लीकेशन डाला है। सरकार के स्तर पर क्या कदम उठाया जा रहा है इसकी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन आयोग अभी भी जिद पे अड़ा हुआ है परीक्षा लेने के लिए। तो आप लोग पढ़ते रहें, पढ़ाई जारी रखें, जो भी होना होगा। अगर एग्जाम एक्सटेंड हो गया तो फिर सबको फ़ायदा होगा उसका। अब देखते हैं आयोग क्या डिसीजन लेती है, लेकिन मेरे हिसाब से आयोग को मुख्य परीक्षा की तिथि जरूर एक्सटेंड कर देनी चाहिए। हर तरफ से प्रेशर आ रहा है, लेकिन आयोग भी जिद ठान कर बैठा है कि मुझे परीक्षा लेनी ही है। फिर अब देखते हैं क्या होता है आगे। कोई सूचना अगर इस संबंधित कुछ और भी सूचना आएगी तो मैं ज़रूर आके आप लोगों को सूचित करूँगा। तब तक